डिप्रेशन वो पेन है जो बाहर से किसी को भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से आपको बिल्कुल ख़त्म कर देता है, बिल्कुल मार देता है, इंटरेस्ट ख़त्म कर देता है, कोई किसी चीज़ का दिल नहीं करता। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हो कि ज़िंदगी रुक गई हो? आज मैं आप लोगों के साथ कुछ सिंपल सी चीज़ें शेयर करूँगी जो उस वक्त आपकी मदद करेंगी, उस वक्त आपका मूड टर्न कर सकती हैं जब आपको डिप्रेशन हो रहा होता है। ठीक है? देखिए, आज मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि डिप्रेशन गॉट यू डाउन। मतलब डिप्रेशन की वजह से आप कितने ज़्यादा, आपका मूड ख़राब हो जाता है, कितने ज़्यादा आपका मतलब डाउन हो जाते हैं, किसी चीज़ का दिल नहीं करता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, आपका अंदर बिल्कुल मर सा जाता है और आपको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट पैदा ही नहीं हो रहा था। सबसे पहली चीज़ कि डिप्रेशन एक सीरियस टॉपिक है। मतलब कि आज का अगर देखा जाए ना तो सबसे सीरियस टॉपिक जो है वो डिप्रेशन है, जो दुनिया भर के मिलियन लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और ऐसी कंडीशन है जो रोज़मर्रा के सिंपल काम को भी मतलब कि माउंटेन क्लाइंब करने जैसा मुश्किल बना रहा है। कोई छोटे से छोटा काम भी ना हम करते हुए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। हमें चैलेंज लगता है, एक वो छोटा काम भी हमें एक चैलेंज की तरह लगता है, हमें करने का दिल ही नहीं एक्चुअली कर रहा होता। ये चीज़ हल्का लेने वाली नहीं है। आप अगर कहें ना कि हाँ जी कुछ नहीं होता, ये तो सबको होता है, ये तो आम सी चीज़ है, मुझे थोड़ा सा जो है वो इस तरह होता है, उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन ये हल्की लेने वाली चीज़ नहीं है। ये ऐसी फीलिंग है, ऐसी कंडीशन है जैसे आप एक अंधेरे रूम में हो, ठीक है, आप एक अंधेरे रूम में फंस गए हो और जहाँ से आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से निकलूँ, मैं किधर से जाऊँ वापस। मैं जिस दुनिया में पहले था, जहाँ मैं इंटरेस्ट लेता था हर चीज़ में, जहाँ मुझे हर चीज़ अच्छी लगती थी, जहाँ मुझे हर चीज़ लाइवली लगती थी, वो दिन, वो सारी रातें कहाँ गई जब मैं आराम सुकून से सोया करता था। मुझे काम करने के बाद नींद आती थी। अब ना मैं सही से काम कर पाता हूँ, ना मैं सही से सो पाता हूँ। क्यों ऐसा होता है? तो वो डिप्रेशन की वजह से ही है। ठीक है, देखिए दूसरी बात कि डिप्रेशन का सबसे टफ हिस्सा होता है आइसोलेशन। जब आप खुद को खुद जो है वो अकेला फील करने में मज़ा लेते हो, आपको दिल ही नहीं करता किसी से बात करने का, लोगों में बैठने का, लोगों से मिलाप करने का, कुछ भी दिल नहीं करता। आइसोलेशन आपको अच्छी लगने लगती है। अक्सर लगता है कि आप ही सिर्फ इस दर्द में गुजर रहे हो, आप ही इस दर्द से गुजर रहे हो, इस दर्द को किसी को आप समझा ही नहीं पाते, जैसे कोई भी आपको समझ ही नहीं रहा। लेकिन ट्रस्ट में, आप अकेले नहीं हो, हज़ारों लाखों लोग इसी बैटल से गुजरते हैं। और एक और बड़ा चैलेंज होता है स्टिग्मा। लोग अक्सर शर्मिंदा या एम्बैरस फील करते हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रगल्स शेयर करने में, और इस वजह से हेल्प लेना और भी मुश्किल हो जाता है। आपको दिल नहीं करता। क्यों नहीं दिल करता? क्योंकि आपको लगता है कि कोई मुझे वीक समझेगा। मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो खुद कर लेता हूँ, मैं कर लूँगा। लेकिन आप किसी से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने काम शेयर ही नहीं करते, जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि मेरी स्ट्रगल्स अगर मैंने किसी को शेयर की तो वो मुझे वीक समझेगा। देखिए, डिप्रेशन आपको होपलेस भी बना रहा है। अक्सर लगता है कि चीज़ें कभी बेटर नहीं होंगी, हो ही नहीं सकती, पहले नहीं हुई अब क्या होंगी, जैसे आप हमेशा इसी रुत में फंस गए हो, अब यहाँ से निकल ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होप ज़रूरी होती है। आप ये मत समझो कि यहीं रह जाओगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग जो आपकी केयर करते हैं, जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, और ऐसी चीज़ें जो आपको कह सकते हैं ना कि आप कहते हैं कि कोप करने में हेल्प करती हैं, जैसे थेरेपी हो गया, मेडिकेशन हो गया, या फिर किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना हो गया। थेरेपी आप ये भी आपके लिए थेरेपी होती है अगर आप लिखते हैं अपनी बातें, अपने इमोशंस लिखते हैं, तो अपना बर्डन लिखते हैं, तो ये भी आपके लिए थेरेपी होती है। मेडिकेशंस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप साइकेट्रिस्ट से मेडिकेशन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन वो होती हैं बहुत हैवी भी होती हैं। इससे बेटर जो है वो थेरेपी ही होती है। ट्रस्टेड पर्सन, किसी दोस्त से बात करना, आपके पास कोई दोस्त तो होगा, अगर नहीं है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, किसी थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिप्रेशन के सिम्टम्स हर इंसान में अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सब में कॉमन है, लेकिन कॉमन साइंस ये हैं कि उदासी फील करना, खुद को एम्पटी या होपलेस महसूस करना, ठीक है, खाने पीने का मतलब या सोने का पैटर्न आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है, और कंसंट्रेट करने में ना मुश्किल लगता है, हर चीज़ फोकस नहीं कर पाते आप। ये सिर्फ उदासी होने का नाम नहीं है, ये वो फीलिंग है जहाँ आप पूरी तरह से स्टक हो जाते हो, पूरी तरह से फंस जाते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है कि
आप अपने अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को गलती समझते हैं। आपको लगता है कि ये मेरी गलती है, मेरा कसूर है, और इस वजह से आप लोगों को बताते भी नहीं हैं। आपको डर होता है कि पता नहीं लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे पागल समझेंगे या मेरे इमोशंस को जज करेंगे। लाइक इस तरह से ना आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं लोग कैसे परसीव करें। और फिर उसके बाद आपको लगता है कि अगर मैंने इसको बता दिया तो ये दूसरे को बता देगा। आपको कोई ट्रस्टेड पर्सन भी नहीं मिल रहा होता आपकी नज़र में, ठीक है। लेकिन देखिए, डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें झिझक होना, हेजिटेट होना, कंफ्यूज होना या लोगों से फियर रखना, इस तरह से ये सारी फीलिंग मतलब कि नॉर्मल है, ये होता है। लेकिन आपको खुद स्टेप लेना पड़ता है कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, मेरे अंदर ये साइंस हैं जो आज मैंने बताए आपको, तो आप इसके लिए स्टेप खुद लेंगे, तभी आप जो है प्रॉपर तरीके से नॉर्मल हो सकते हैं, दोबारा से अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा हल तो ये है। अब देखिए, रिकवरी तो पॉसिबल है, ये तो है कि रिकवरी हो सकती है अगर आप चाहें तो। और रिकवरी का मतलब ये नहीं है, आप ये मत समझिएगा कि रिकवरी का मतलब ये है कि सिम्टम्स ख़त्म हो जाएंगे तो मतलब मैं रिकवर हो गया हूँ, मतलब मैं अब जो है वो होपलेस महसूस नहीं करता, खाने पीने का दिल करता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो गए। जब तक आप अपने अपने ज़िंदगी की तरफ वापस ना आ जाएं, अपनी खुशियाँ ढूंढना शुरू ना कर दें, अपना केयर करना शुरू ना करें, लोगों के साथ दोबारा से कनेक्टेड फील ना करें, या आप लोग अपने चैलेंजेस को हैंडल करना दोबारा से ना सीखें, तब तक आप यही समझिएगा कि मुझे अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी से आप जो है प्रॉपर ठीक हो सकते हैं, प्रॉपर ट्रीट हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें जो है वो कुछ स्टेप लेनी पड़ेंगी इन सब के लिए, और इसी तरीके से आपकी इंशाल्लाह रिकवरी भी हो सकती है। बाकी इंशाल्लाह अगर आप स्टेप लेंगे तो आप ठीक भी हो जाएंगे। आज का मेरा टॉपिक इतना ही था कि उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा।